वेलकम टू द एमबी अकेडमी। एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। क्या है टॉपिक? मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। तो आइए देखते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा में हम लोग देख रहे हैं कि पैरेन्काइमा कितने तरीके का, दो तरीके का, टू टाइप्स, है ना। पहला क्या है कॉरेन्काइमा, पहला क्या है कॉरेन्काइमा, दूसरा क्या है मेरा एरेन्काइमा। ठीक है, पहला क्या है मेरा कॉरेन्काइमा, दूसरा क्या है मेरा एलेन्काइमा। ठीक है, पहला है मेरा कॉरेन्काइमा, दूसरा है मेरा एरेन्काइमा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं कॉरेन्काइमा। कॉरेन्काइमा क्या है? ये क्लोरोफिल कंटेनिंग। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है। क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है। ठीक है, और एक ट्रिक देखिए, कॉरेन्काइमा, तो सी से कॉरेन और सी से क्लोरोफिल, है ना। सी से कॉरेन, सी से क्लोरोफिल, है ना। तो कहीं पर भी कॉरेन्काइमा रहेगा, कहीं पर भी कॉरेन्काइमा रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि क्लोरोफिल उसमें होगा। क्या कंटेनिंग करता है वो? क्लोरोफिल कंटेनिंग करता है ना। एक लार्ज अमाउंट में उसमें क्या होता है कॉरेन्काइमा में? क्लोरोफिल कंटेन होता है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट में कॉरेन्काइमा में क्लोरोफिल क्या होता है? कंटेन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अबेंडेंट लिखा हुआ लार्ज अमाउंट में। ठीक है, जब क्लोरोफिल कंटेनिंग करता है तो ऑब्वियसली क्या होगा इसमें? फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा इसमें? फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड का प्रोडक्शन होगा ही होगा, है ना। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा? फूड का प्रोडक्शन इसमें होगा। ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट जो है उसमें अपना फूड बनाता है, फूड बनाने की प्रोसेस, है ना। लाइट से जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटो का मतलब ही क्या होता है? पहले भी बताए थे, लाइट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एरेन्काइमा को। एरेन्काइमा क्या है? ए से, यहां भी ट्रिक है, ए से एयर, है ना। ए से एरेन्काइमा, ए से एयर, ए फॉर एरेन्काइमा, ए फॉर एयर। मतलब एरेन्काइमा में क्या होता है? एयर कैविटीज होता है। एरेन्काइमा में क्या होता है? एयर कैविटीज। ए फॉर आयरन, ए फॉर एयर, है ना। ए फॉर आयरन, ए फॉर एयर। तो एरेन्काइमा में होता क्या है? एयर कैविटीज होता है। क्या होता है इसमें? एयर कैविटीज होता है। ठीक है, एयर कैविटीज होगा। एयर कैविटीज का मतलब क्या? अगर उसमें एयर कैविटीज हो तो वो ईजिली क्या होगा? फ्लोटिंग होगा, है ना। तैरेगा आराम से। क्या करेगा वो? आराम से तैरेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्यूब, है ना। किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं? ट्यूब का। ट्यूब, है ना, वही टायर वाला ट्यूब जो बाइक वाइक में लगा होता है, साइकिल वाइकिल में, गाड़ी वाड़ी में जो लगा होता है ट्यूब, है ना। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसमें ट्यूब का, कि उसमें हम लोग हवा फिल कर देते हैं। करने के बाद अगर किसी को स्विमिंग नहीं आता है तो वो ट्यूब की मदद से क्या करता है? पानी में आराम से, है ना, डूबता नहीं है, वो फ्लोट करता रहता है हल्का हल्का। तो एयर कैविटी जिसमें रहेगा, फ्लोटिंग करने में आसानी होगा। जैसे इस टाइप का बहुत सारा बोट होता है जिसमें एयर, हवा भरा हुआ रहता है, तो उससे फ्लोटिंग करते हैं हम लोग। फिर हवा निकाल करके अपना मोड़ मार करके साइड में रख दिया, फिर उसमें हवा फिल किया, फिर उसमें ले करके उसको रिवर में निकल के नदी में अपना बोटिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी चीज़ में अगर हवा भर देंगे, हवा फील कर देंगे, एयर फील कर देंगे, तो वो चीज़ डूबेगा नहीं। वो चीज़ क्या करेगा? डूबेगा नहीं। वो आराम से क्या करेगा? फ्लोट करेगा, फ्लोटिंग करेगा, आराम से तैरेगा। क्या करेगा? वो आराम से फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, तो एयर कैविटीज होता है एरेन्काइमा में। एरेन्काइमा में क्या होता है? एयर कैविटीज। ए फॉर एयर, ए फॉर एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा में क्या होता है? एयर कैविटीज होता है। ये हेल्प किस में करता है? तो फ्लोटिंग करने में, ये तैरने में मदद करता है। मतलब प्लांट को पानी में जो है फ्लोट करने में, रहने में मदद करता है। कौन? एरेन्काइमा। ठीक है, और ये प्लांट कौन सा प्लांट होगा? ऑब्वियसली सी कौन सा प्लांट होगा? एक्वाटिक प्लांट। कौन सा प्लांट होगा?
एक्वेटिक प्लांट, वैसा प्लांट जो पानी में रहता है ना। तो एरेंकाइमा किस में होगा? वैसा प्लांट में होगा जो पानी में रहता है। वैसा प्लांट में होगा, कौन सा प्लांट में होगा एरेंकाइमा? एरेंकाइमा ए फॉर एरन, ए फॉर एयर कैविटी। एयर कैविटी रहेगा तो फ्लोटिंग करेगा आराम से। जब फ्लोटिंग करेगा तो वो कौन सा प्लांट होगा? वाटर प्लांट होगा, जिसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। और अगर हाई लैंग्वेज में आगे जानिएगा और ज़्यादा एडवांस में, तो क्या कहेंगे उसको? हाइड्रोफाइट। क्या कहेंगे? और एडवांस। लोकल में एक्वेटिक का समझ गए, एक्वा मतलब वाटर, अपने वैसा प्लांट जो पानी में रहे उसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। लेकिन और अगर एडवांस टर्म में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मतलब वाटर और फाइट मतलब प्लांट। तो वैसा प्लांट जो पानी में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। और हाइड्रोफाइट प्लांट में ही क्या रहेगा मेरा? पैरेंकाइमा नहीं, एरेंकाइमा। क्यों? क्योंकि एरेंकाइमा में एयर कैविटी होता है और यही एयर कैविटी जो है फ्लोटिंग करने में, तैरने में क्या करता है? प्लांट का मदद करता है, मतलब पानी में रहने में, है ना। वो प्लांट का क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो होता है ये दो तरीके का होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है ये दो तरीके का होता है। पहला मेरा क्या है? जाइलम है, दूसरा क्या है मेरा? फोलेम है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जाइलम जो है ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का क्या काम है? जाइलम जो ये टिश्यू है इसका काम क्या है? जाइलम जो ये टिश्यू है इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका ट्रांसपोर्टेशन करना? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका ट्रांसपोर्टेशन करना? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जाइलम में भी क्या है। चार चीज पढ़ते हैं हम लोग। जाइलम में भी क्या है? फोर टाइप्स। क्या क्या है जाइलम में भी? ट्रैचिट्स, वेजल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेंकाइमा। ठीक है, ठीक है, क्या है? ट्रैचिट्स, वेजल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा। ठीक है, ट्रैचिट्स और वेजल क्या है? ये वाटर ट्रांसपोर्ट, इसका काम क्या है? पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका? ट्रैचिट्स और वेजल का। ट्रैचिट्स और वेजल्स का क्या काम है? ट्रैचिट और वेजल का क्या काम है? पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या काम है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका? ट्रैचिट्स और वेजल का। ठीक है, और जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या है? ये स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है। जाइलम फाइबर क्या देता है? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, सपोर्ट करने का काम करता है ना। किसको? प्लांट को। ठीक है, और ये तीनों चीज जो है मेरा, ट्रैचिट्स हो गया, वेजल हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, ये सब क्या है? सब डेड है, लिविंग नहीं है। ये सब क्या है? डेड है। क्या है? ये सब डेड है, लिविंग नहीं है ना। डेड का मतलब तो जान ही रहे। ठीक है, तो क्या पर हमने ट्रैचिट्स जो है और वेजल है, जाइलम फाइबर है, ये सब का। तो ट्रैचिट्स और वेजल का क्या काम है? पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। जाइलम फाइबर क्या है? ये स्ट्रॉन्ग, इसका काम क्या है कि क्या देता है? प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या बनाता है? ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रेंथ देता है उसको। ठीक है, ठीक है, सपोर्ट करता है और क्या करता है? ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ना, उसको स्ट्रेंथ देना, स्ट्रॉन्ग ताकतवर बनाता है और क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है ना, खड़े रहने में मदद या किसी भी चीज़ में उसको सपोर्ट करने का काम करता है। कौन? जाइलम फाइबर। और जाइलम पैरेंकाइमा जो है वो क्या? वो लिविंग है। वो क्या है? लिविंग है। और ये भी क्या? स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो इसमें जो है समझने वाली बात है चार। पहला क्या है मेरा? ट्रैचिट्स, वेजल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा। तो ये दोनों जो है ये काम क्या है? ये ट्रैचिट्स और वेजल, ये दोनों का काम क्या है? पानी को ट्रांसपोर्टेशन करना, पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। वाटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है प्लांट्स में। कौन? ट्रैचिट्स और वेजल। और ये किस में होता है? प्लांट में होता है, जाइलम। ये सब जाइलम में है। जाइलम में हम लोग क्या पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में या बैक क्लास में कि प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल्स जो है, प्लांट में जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो जाइलम करता है।
ठीक है, इतना हम लोग पढ़ा। अब इसके बारे में और डीप जानना है हमको, इसके बारे में और ज़्यादा डीप जानना है। तो डीप जानने में क्या है इसके बारे में और क्या क्या है, तो जाइलम में मेरा क्या है, ट्रैचीट्स है, वेजल है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है। और ट्रैचीट्स और वेजल का काम क्या है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना, जिसके लिए हम लोग जाइलम को जानते हैं। इतना चीज़ हम लोग पहले भी जानते थे। तो क्या नया बता रहे हो सर, तो नया ये बता रहे हैं जाइलम फाइबर और पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर का काम क्या है, स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट करना, इसका काम है किसका, जाइलम फाइबर का। और पैरेन्काइमा का काम क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग उसको मजबूत बनाता है। तो ये तीनों जो है मेरा ट्रैचीट्स हो गया, वेजल हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, ये सब क्या है, ये सब डेड है। ये सब क्या है, ये सब डेड है, मरा हुआ है। लेकिन 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 पूछेगा जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये भी डेड है, ये भी डेड है, नहीं ये लिविंग है। ये क्या है, लिविंग है। क्वेश्चन देगा लिविंग है कि डेड है, तो बोला गया ये दोनों तो मेरा डेड ही है, तो ये भी हो सकता है डेड हो, नहीं ये लिविंग है। जैसे ट्रैचीट्स, वेजल और जाइलम फाइबर ये सब डेड है, तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये क्या है, लिविंग है। इतना चीज़ हमको समझना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फोलेम की तरफ। फोलेम में देखते हैं फोलेम का क्या काम है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। हम लोग जान रहे थे सर, बचपन से ही जान रहे हैं कि जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, और फोलेम का काम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ये तो हम जान रहे हैं। तो इसमें नया क्या है, तो फाइलम भी है, उसमें भी डीप जानेंगे, वो भी उसमें भी क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो उसमें जो पाया जाता है वो सिर्फ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फोलेम काइमा, फोलेम पैरेन्काइमा और फाइबर्स, है ना, पैरेन्काइमा फाइबर्स या फोलेम का फाइबर्स, इसको हम लोग बोलेंगे फोलेम फाइबर्स। क्या फोलेम में क्या है, मेरा पहला काम तो है इसका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, है ना। ट्रांसपोर्टेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बोले या ट्रांसपोर्ट बोले, है ना। फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो सेफ ट्यूब्स, न्यूक्लियर एब्सेंट, और इसमें हम ये लिविंग होता है, ये क्या होता है, सेफ ट्यूब्स हो गया, कैंपेनियन सेल हो गया, फोलेम पैरेन्काइमा हो गया। ये तीनों क्या है, यहाँ तीनों क्या था, डेड था, ये तीनों क्या था, डेड था। लेकिन ये तीनों जो है क्या है, लिविंग है। ये तीनों क्या है, लिविंग है। ये तीनों क्या है, लिविंग है। लेकिन लेकिन लिविंग होने के कारण भी इसमें न्यूक्लियस नहीं है। क्या है, लिविंग है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस क्या है इसका, एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है इसमें, एब्सेंट है, न्यूक्लियस इसमें नहीं है। किसमें, सिर्फ ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल, फोलेम पैरेन्काइमा, ये सब तीनों लिविंग है, लेकिन न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, न्यूक्लियस इसमें नहीं है, ठीक है। सिर्फ ट्यूब का काम क्या है, और कैंपेनियन सेल और फोलेम पैरेन्काइमा ये सब लिविंग है, और न्यूक्लियस इसमें नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। फोलेम पैरेन्काइमा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग स्टोरेज है। क्या करता है, फोलेम पैरेन्काइमा जो है, फोलेम पैरेन्काइमा जो है, इसका काम क्या है, स्टोर करना। क्या करना, स्टोर करना, फूड का स्टोर करता है। ये क्या करता है, फूड का स्टोर करता है। तो फोलेम में क्या होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है किसमें, फोलेम में होता है, ठीक है। लेकिन स्टोरेज यही फोलेम में ही, उसके अंदर क्या है, जैसे हम लोग पढ़ाया था, जानवीर, है ना, क्या पढ़ा था हम लोग ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। फिर सेल से ऑर्गन बना, है ना। ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट प्रिमिटिव कहाँ चले गए लेकर के, सेल। फिर सेल से शुरू करते हैं, तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज्म बना। ये कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि हम तो जान रहे हैं कि फोलेम में क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन फोलेम के किस डिपार्टमेंट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फोलेम का 4 डिपार्टमेंट है। फोलेम का भी क्या है, 4 डिपार्टमेंट है। तो चारों डिपार्टमेंट में से किस डिपार्टमेंट में स्टोरेज का काम होता है, फूड का, तो फोलेम पैरेन्काइमा में। किसमें, फोलेम पैरेन्काइमा में स्टोरेज होता है फूड का, ठीक है। और फोलेम फाइबर्स क्या है, ये डेड है, और ये स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है। ये भी क्या देता है, उसको स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है, किसको, फोलेम का, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, किसमें क्या है, ठीक है।
इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो जाइलम का कुछ हम लोग फिगर देखते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग ट्रैचेट। ट्रैचेट का ये फिगर है इसका, ये सब जो दिख रहा है ना ये स्टेप से, इसको क्या बोलते हैं, पिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पिट। और दूसरा क्या है मेरा, वेजल। वेजल मतलब एक बर्तन टाइप से, कंटेनर, वैसा ही इसका शेप होता है, इस टाइप का ही इसका शेप होता है। ये सब जो गोल गोल दिख रहा है, ये सब क्या कहलाता है, पिट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पिट्स, वेजल में। फिर मेरा क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा का ये क्या फिगर है ना, जाइलम पैरेन्काइमा का क्या ये फिगर है। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस है। ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस है। और साइटोप्लाज्म है, ये जो है बीच में जो इस टाइप का जो है ना, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा। और ये मेरा क्या है, ये मेरा फाइबर है। ठीक है, इस फिगर को एक अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इस टाइप का इसका फिगर होता है जाइलम का। ठीक है, एक डायग्राम बनाने की कोशिश की हमने फ्लोएम टिश्यू का। ठीक है ना, एक डायग्राम बनाने की कोशिश की हमने फ्लोएम टिश्यू का। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये क्या है, मेरा डायग्राम है, फिगर है। किसका फिगर है, फ्लोएम टिश्यू का। सेक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू का ये क्या है, सेक्शन कर करके उसको हम लोग काट के, है ना, सेक्शन कर करके उस टिश्यू का हम लोग उसके बारे में जानते हैं, कौन पार्ट्स क्या काम करता था, ये तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, है ना। अब जानते हैं क्या पार्ट, है ना, क्या काम करता है, किसका क्या काम है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग उसका एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये रफ फिगर है फ्लोएम का। ठीक है, ये क्या आपका, ये जो डॉट 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 जैसा लग रहा है ना, उसको बोलते हैं सिप प्लेट। क्या है ये, सिप प्लेट है। और ये जो एक ट्यूब लाइक का लग रहा है, इस टाइप का एक ट्यूब की तरह जो ये स्ट्रक्चर लग रहा है, इसको बोलते हैं सिप ट्यूब। ठीक है, और ये क्या है, मिला फ्लोएम पैरेन्काइमा है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, और मेरा जो ये नीचे वाला जो दिख रहा है, ये क्या है, मेरा कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल। ठीक है, बायोलॉजी में है कि वर्ड इंग्लिश से रिलेटेड प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि कुछ डिफरेंस आए। ठीक है, सुनने में, बोलने में, लेकिन हम लोगों को मेन चीज़ समझना है उसका मीनिंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है। इस पर हम लोग को आई होप कि एक अच्छे से नज़र डालना चाहिए ना, नोटिस करना चाहिए। तो ये मेरा फ्लोएम का एक रफ डायग्राम है, फिगर है ना। तो आई होप कि इसको सेक्शन करके हमने दिखाने की कोशिश की है कि ये मेरा स्लिप प्लेट है, और ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग सिप ट्यूब कहते हैं। और ये जो नीचे में है फ्लोएम का पैरेन्काइमा का, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। और ये जो नीचे का ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट्स पूरा, ये पार्ट्स क्या कहलाता है, कंपेनियन सेल। तो ये मेरा फ्लोएम का एक रफ फिगर था। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और ये किस टाइप में है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका ये डायग्राम है। हमने जाइलम का पहले डायग्राम देख लिया, है ना। अब हम लोगों ने फ्लोएम का भी डायग्राम देख लिया। अब हमारा जो है टॉपिक कहाँ पहुँचता है, डिफरेंस बिटवीन में। क्या टिश्यू का और फ्लोएम का क्या डिफरेंस बिटवीन है, उसमें अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक कि इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में, लेकिन अभी जो है दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस बिटवीन। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला जाइलम, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, जान ही रहे हैं, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लेकर के कहाँ तक पहुँचाता है, एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक है। तो सर ये रूट तो हम समझ गए, लेकिन एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या है सर, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए, छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या, ये आपका प्लांट्स है ना,
ये सॉइल के अंदर का है तो ये रूट्स है, ठीक है, ये आपका स्टेम है, और ये स्टेम से भी एक जो निकल रहा है ये जो प्लांट का इस टाइप से है ना, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ये इस टाइप से जो पत्ता लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है इधर जो पॉइंट की तरह जो कनेक्शन है ना, ये जो पॉइंट की तरह कनेक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स बोलिए या फिर एपिकल पार्ट्स बोलिए। तो ये एपिकल पार्ट्स, ये एपेक्स पार्ट, ये नोकी, जैसे बताया था पॉइंट है ना, ये पॉइंट, तो यही क्या है मेरा एपेक्स है, यही क्या एपेक्स है। तो यही काम क्या करता है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर और मिनरल्स का, ये रूट से लेकर के शूट तक पहुंचाता है ना। ऊपर के पार्ट्स को हम शूट कहते हैं, जान रहे हैं, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें पहुंचाता है और एपेक्स तक है ना। तो यहाँ तक पॉइंट तक एकदम पत्ते के जो पॉइंट है उस सब वेन सब में जो अंदर अंदर जो पॉइंट सब होता है उस सब में पहुँचाने का काम करता है जाइलम है ना। ये सब जो एपेक्स दिखाया, ये सब में, ये सब में, ये सब में है ना, कौन काम करता है मेरा, जाइलम है ना। इट ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स का, फ्रॉम रूट्स टू द एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यह डायग्राम छोटा सा एक फिगर की मदद से हमने आपको समझाने की कोशिश की है ना, कैसे ये रूट से लेकर के एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ये पानी और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। कौन, जाइलम। ये पहला पॉइंट था इसका, ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग फ्लोएम का। फ्लोएम का दूसरा पॉइंट, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। इसका काम क्या है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम करता है मेरा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। कौन करता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, ये मेरा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाँ, तो इसमें ये समझिए कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। क्या, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इसका क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, उल्टा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे सर, तो देखिए फूड कहाँ प्रोड्यूस होता है, फूड फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, प्लांट में लीव्स को किसको कहते हैं, प्लांट्स में हम लोग फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं, बोलिए किसको कहते हैं, लीव्स को। पत्ते में खाना बनता है ना, किचन है ना, किचन क्या है, प्लांट्स का किचन क्या है, आपके घर का भी किचन होगा है ना, किचन में खाना बनता है। लेकिन प्लांट्स का किचन क्या है, उसका पत्ता। तो पत्ते में खाना बनता है, खाना कैसे बनता है हम लोग जाने, फोटोसिंथेसिस की मदद से बनता है ना, लाइट के ही क्रम में लोगों का खाना बनता है, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पत्ते में खाना बनेगा, पत्ते में खाना बना, खाना बनने के बाद कहाँ गया, डाइनिंग टेबल पर गया, सब लोग बैठ करके डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। लेकिन प्लांट्स में तो डाइनिंग टेबल लगता नहीं है, वहाँ खाना बनता है और बनने के बाद जो पहुँचाने का काम करता है, स्विगी और जोमेटो का जो काम करता है, ये कौन करता है, ये फ्लोएम करता है ना। कॉल करके मंगाते हैं ना, ऑनलाइन ऑर्डर करके जोमेटो स्विगी से फूड, तो ये प्लांट जो है जोमेटो स्विगी कौन है, इसका फ्लोएम है, उसी से ये फूड अपना मंगाता है। समझ में आया, ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। जाइलम कंटेन ऑफ ट्रैचिड्स, वेजल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब इसमें होता है, किसमें, जाइलम में। और फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सिव ट्यूब्स, पढ़ चुके हम लोग पहले, वही सब चीज़ सब के बारे में बता रहा है। सिव सेल्स, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड पैरेन्काइमा। इसमें तो कुछ खास समझाने के नहीं है, जो हम लोग पहले पढ़ा था वही पार्ट्स का खाली इसमें नाम दिया हुआ है, और कौन पार्ट्स क्या काम है वो सब हम लोग डिटेल में इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप के 2 पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। तीसरा पॉइंट में क्या रहा है, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। इसमें क्या होता है, जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा जो है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है यही क्या है, सिर्फ लिविंग है, बाकी सब क्या है, डेड है ना, बाकी सब क्या है, डेड, बाकी सब क्या है, मरा हुआ है, डेड। लेकिन यही क्या है, इसमें लिविंग है। कौन, हाँ,
जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, इसमें लिविंग है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ ट्यूब सेफ सेल्स कंपेनियन सेल्स एंड फोलेम पैरेन्काइमा आर लिविंग। इसमें कौन कौन लिविंग है, इसमें सिर्फ तुम्हारा क्या लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा इसमें सिर्फ लिविंग है, इसमें जाइलम में। लेकिन फ्लोएम में क्या है, सिर्फ ट्यूब्स, सिर्फ सेल, कंपेनियन सेल, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। एंड फोलेम पैरेन्काइमा, ये सब क्या है, लिविंग है। इसमें सिर्फ कौन सा लिविंग है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा इसमें लिविंग है। किसमें, जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। लेकिन फ्लोएम में क्या है, ये सब इसमें लिविंग है, ठीक है। क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट कह रहा है ट्रैचिड्स, वेजल, जाइलम फाइबर्स आर डेड टिश्यू। इसमें कोई क्या है, ट्रैचिड्स, वेजल, जाइलम फाइबर और ये सब क्या है, डेड टिश्यू है। और लिविंग टिश्यू क्या है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम में। और इसमें कह रहा है फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। इसमें कौन सा डेड है, इसमें भी डेड है। तो इसमें कौन सा डेड है, फ्लोएम फाइबर्स इसमें डेड है, ठीक है। फिर कह रहा है कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, एग्जाम्पल रूट टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाँ, ये समझने वाली बात है कि कंडक्शन जो है वाटर का, जो जाइलम से जो जाता है, ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा। क्या जाएगा, ये जो नीचे से क्या किया, जाइलम जो है सॉइल के नीचे से, छोटा मोटा प्लांट में तो हम लोग पानी पटाते हैं, पानी नहीं पटाएंगे तो वो सूख के मर जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा ट्री है ना, बिग प्लांट्स इज कॉल्ड ट्री। वो पूछेगा ट्री क्या है, अरे सर क्या से क्या पढ़ाने लगते हैं ट्री, अरे ऐसे ही ट्री क्या है, बिग प्लांट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। तो जान रहे, तो बड़ा बड़ा जो प्लांट है उसको आप पानी दीजिएगा। हाँ, देखा है किसी को पटाते हुए पानी बड़ा बड़ा प्लांट में, नहीं। वो क्या करता है, वो अपने रूट इतना दूर तक उसका फैला होता है कि वो ग्राउंड वाटर को क्या करता है, खींचता है। जैसे बोरिंग जो काम करता है, नीचे का पानी को खींच करके टैंकी तक पहुंचाने का काम करता है। बोरवेल जो घर में लगा होता है ना, वो क्या करता है, ज़मीन से पानी को खींचता है, ग्राउंड वाटर को, और टैंकी तक आपके घर में पहुंचाता है। फिर टैंकी में क्या लगा रहता है, नल, सब जगह कनेक्शन होता है पाइप का। फिर आपके घर में खाना पहुंच जाता है, खाना बोले पानी पहुंच जाता है, ठीक है। लगता है भूख लग गया, पानी पहुंच जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि वाटर का जो जाइलम जो रूट से शूट तक जो पहुंचाता है, जाइलम जो वाटर को रूट से जो शूट तक जो पहुंचाता है, ये यूनिडायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे नहीं, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, सिर्फ एक डायरेक्शन, नीचे से ऊपर, ठीक है। इसका एक ही डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर पहुंचाता है। वही कह रहा है यहाँ पे, फ्रॉम शूट टू द एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। पानी को क्या किया, ये नीचे से लिया जाइलम और शूट को पहुंचा दिया, शूट को पहुंचाया, शूट से क्या हो गया, जितना भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सब जितना भी कनेक्शन, उन सब में पानी इसका पहुंच गया, ठीक है। नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। लेकिन फोलेम में क्या होता है, लीव्स में खाना बना, और खाना बना तो उसको हर तरफ पहुंचाएगा, है ना, बाई डायरेक्शनल, है ना, बाई डायरेक्शन, है ना, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में खाना को ये पहुंचाएगा। तो कहाँ कहाँ पहुंचाएगा, लीफ में खाना बना तो स्टोर हुआ, स्टोर कहाँ होता है, हाँ, स्टोर फोलेम में होता है। तो फोलेम में कौन सा में होता है, सब पढ़ाए हुए हैं, फोलेम पैरेन्काइमा सब पढ़ाया हुआ, देख लीजिए। लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स में गया, स्टोरेज ऑर्गन्स में गया, फिर वहाँ से ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट हर जगह खाने के पहुँचने की ज़रूरत है, शूट को, रूट को, पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, फ्रूट्स को, है ना, फ्लावर को, हर जगह खाना पहुंचने की ज़रूरत है। इसलिए जो खाना जो पहुंचता है ये बाई डायरेक्शनल, है ना, बाई डायरेक्शनल। और जाइलम में क्या है, यूनी डायरेक्शनल। ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप कि आपको डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फोलेम में अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ, आई होप सो, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तब तक के लिए क्या कीजिए,
अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए। MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।